मतलब बहुत तरीके की गालियाँ, एकदम गंदी-गंदी गालियाँ। मतलब ऐसी-ऐसी गालियाँ सर कि मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकती। उम, मतलब बहुत गंदी-गंदी गालियाँ, और बोलता है कि आपको घर से खींच कर ले जाऊँगा, इसको गाली देता। लेकिन सर ये बार-बार इस तरह की हरकत करना, उसके बाद सर 3-4 दिन पहले ये टॉर्चर करना शुरू करता है। इसके मोबाइल पे मैसेज, मेरे मोबाइल पे मैसेज, तरह-तरह की गंदी-गंदी गालियाँ, भद्दी-भद्दी बातें लिख कर देना। उसके बाद सर हम परेशान होकर, और ये कहता है कि आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं नेहा सिंह, आज तुमको खींच कर घर से लेकर जाएँगे। सारा मैसेज है हमारे पास। वो ऐसी मैसेज है कि मैं कैमरे के सामने सर वो दिखा भी नहीं सकती। वो मतलब इतनी मतलब इतना गलत इंसान नारायण संस्था से जुड़ा हुआ है, और कहता है खुद को कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, और बहुत तरीके की बातें करता है सर। उसका फेसबुक अकाउंट आप खुद भी देख सकते हैं सर। उनके खुद फ्रेंड मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम उनका पैसा वापस कर दीजिए, वो आदमी एकदम गिरा हुआ है, सही आदमी नहीं है। तो उनको भी कॉल आने लगा कि तुम वीडियो जल्दी से डिलीट करो, नहीं तो जान से ये मार जान देंगे, से तुमको मरवा मरवा देंगे तुमको, देंगे। तुम जानते नहीं हो हम कौन है। इस तरह का भी उन लोगों को भी थ्रेटन किया जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं चौकस भारत। पिछली बार फिर अयांश के घर पहुंचे थे हम, इस बार फिर अयांश के घर पहुंचे हैं और एक बड़े प्यारे इंसान हैं। अब उनको इंसान कहें, जानवर कहें, क्या कहें मुझे नहीं मालूम है। आप लोग जानिएगा तो वो खुद बताएंगी। अयांश की मम्मी और उनके मामा जी खुद बताएंगे कि कैसे आदमी हैं वो, क्या करते हैं वो, और उनका ताल्लुक जिनसे जानिएगा वो तो बहुत बड़े लोगों से है। पहले जानते हैं कि वो बुद्धिजीवी प्राणी हैं कौन से। मैम, कौन है वो आदमी जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? सर आर के कश्यप नाम है उनका, वो बेगूसराय के हैं। और शुरुआत से ही सर काफ़ी वो टॉर्चर किए हैं। मतलब शुरुआत में हमारे यहाँ वो डोनेशन लेकर आते हैं 50,000। उसके बाद कुछ दिन बीतते ही वो डोनेशन वापस मांगने लगते हैं, किसी किसी के थ्रू फ़ोन करवाना, ये सब। तो उस समय हम खुद ही बहुत परेशान रहते हैं, तो लगता है कि चलो इतना परेशान ये आदमी कर रहा है तो इसको वापस हम लोग कर देते हैं। हम सर पैसा रिटर्न उनका कर दिए। उसके बाद सर फिर वो आदमी हमारे घर पे आता है कुछ दिन बाद, सितंबर महीने में आता है सर। और आता है, उस समय कोई डोनेशन नहीं देता। वो बोलता है कि मैं आपको 2 दिन के बाद 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। ये बात कह के और वो निकल जाता है, और फ़ोटो और वीडियो सब कुछ बनवाता है यहाँ पर, और फिर चला जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद सर फ़ोन करता है कि मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ये वो करके, लेकिन हमारे पास कोई पैसा उसका नहीं आया हुआ रहता है। उसके कुछ दिन के बाद फिर से सर शुरू कर देता है कि मेरे पैसे रिटर्न करिए। मतलब बहुत तरीके की गालियाँ, एकदम गंदी-गंदी गालियाँ। मतलब ऐसी-ऐसी गालियाँ सर कि मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकती। उम, मतलब बहुत गंदी-गंदी गालियाँ, और बोलता है कि आपको घर से खींच कर ले जाऊँगा, इसको गाली देता। मतलब बहुत तरीके की बातें करता। और सर सबसे अजीब बात ये है कि वो ये कहता है कि मैं आपको डोनेशन दिया, वो सितंबर महीने में आता है और बोलता है 2 दिन बाद दूँगा, और वो जब जब हम उससे रिसिप्ट माँगते हैं तो वो अगस्त महीने का रिसिप्ट दिखाता है। मतलब वो किसी और का रिसिप्ट दिखाता है। वो मतलब उसका दिया आपके हुआ नहीं आपके रहता है। नाम पे किसी और से फंड लेके फिर आपको दे रहा है? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और वो फंड भी बहुत पहले का दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो तो हमारे घर सितंबर महीने में आता है और बोलता है 2 दिन बाद दूँगा, तो फिर अगस्त महीने का रिसिप्ट कैसे वो शो करता है? और बोलता है सितंबर में कि 2 दिन बाद मैं पैसे डालूँगा, और रिसिप्ट रहता है सर अगस्त का। तो ये चीज़ें सर, वो आदमी इतना गलत है। मतलब जब मेरा उदयन में भर्ती था, 10 दिन उदयन में था ये, उस समय सर काफ़ी टॉर्चर किया था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था उस पैसे के लिए। तो हमें लगा कि वो कहीं न कहीं वो इंसान गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि वो शुरू में भी यही हरकत किया। हम आपसे माँगने तो नहीं जा रहे हैं ना कि आप मुझे 50,000 दीजिए या 1 लाख रुपए डोनेशन दीजिए। आप तो अपने मन से हमारे घर आए और डोनेशन दिया या नहीं दिया। लेकिन सर ये बार-बार इस तरह की हरकत करना, उसके बाद सर 3-4 दिन पहले ये टॉर्चर करना शुरू करता है। इसके मोबाइल पे मैसेज, मेरे मोबाइल पे मैसेज, तरह-तरह की गंदी-गंदी गालियाँ, भद्दी-भद्दी बातें लिख कर देना। उसके बाद सर हम परेशान होकर, और ये कहता है कि आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं नेहा सिंह, आज तुमको खींच कर घर से लेकर जाएँगे। कोई मैसेज या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है आपके मेरे पास? पास है सर, मैसेज पूरा है सर, सारा मैसेज है हमारे पास। वो ऐसी मैसेज है कि मैं कैमरे के सामने सर वो दिखा भी नहीं सकती। वो मतलब इतनी खराब मैसेज। किस तरीके का आपको बात करते थे? कब कब आपको फ़ोन आया उनका? फिर पहले तो उसी समय जब ये उज्जैन में था उस वक्त आया था कॉल, और अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले कॉल आया। उसमें वो बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बेसिकली कॉल नहीं कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, उसमें लिख रहे थे वो। तो फिर हम उनको कॉल बैक किए,
8-10 कॉल बैक हम किए कि सर एक बार फ़ोन उठा लीजिए, फ़ोन पे बात हो जाए, तो वो फ़ोन कट कर दे रहे थे और मैसेज कर रहे थे। तो हम भी मैसेज पे लिखे कि सर आप आइए घर पे, आपसे बात होगी तरीके से, आप आइए एक बार घर पे बात करते हैं। तो उसके बाद फिर वो गाली देने लग रहे थे, बस यही कर रहे थे वो। तो यही है सर, हमने पुलिस में भी बोला है, फ़ोन किया था यहाँ के जो एसएचओ हैं रुपसपुर थाना के, हमारा थाना वही पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप उनको घर पे बुलाइए, तो उसके बाद आप हमको रिंग कीजिए, हम लोग कुछ वैसा सिचुएशन होगा तो हम लोग तुरंत आ जाएंगे। अब मेरे को मैसेज दिखा सकते हैं क्या? मैं ऑन स्क्रीन मैसेज वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सबूत है और सबूत मैं नहीं चाहूँगा कि हर किसी के पास लीक हो जाए। तो मैं देख सकता हूँ क्या वो मैसेज, कि किस तरीके का वो मैसेज करते हैं। मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं खुद देख लेता हूँ, वेरीफाई होता हूँ, मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को संतुष्टि हो जाए इसलिए मैं दोबारा वो मैसेज देख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फर्म हो जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आम लोगों से, और पुलिस से तो बाद में, वो तो बड़ा आगे का चीज़ है। मैं एक आम आदमी से सवाल करना चाहूँगा कि क्या किसी का बच्चा बीमार हो तो मदद नहीं मांग सकता वो? क्या अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपके घर में अगर कोई बच्चा बीमार है तो क्या आप उसका मदद नहीं करेंगे? या आपको इस तरीके का लोग मिल जाए जो रात दिन गालियां दे, डोनेशन ले जाए और दोबारा परेशान करे, तो उस आदमी के साथ आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए? अब बाकी मैं पुलिस वालों से, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पटना एसएसपी हैं या एसपी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इस आदमी को ढूंढे और उनसे सवाल करें कि क्या एक माँ को अगर अपने बेटे को बचाना है, मदद मांग रही है, तो क्या वो गाली सुनने के लिए मदद मांग रही है, या क्या चेक दे के वापस लेने के लिए, या क्या इनको जब तक पकड़ के वो बाल से बाहर नहीं लेके जाएंगे तब तक पुलिस काम नहीं करेगी, या तब तक एक्टिव नहीं होगी, या किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रही है पुलिस? आइए आपको मैसेज दिखाते ही देखिए किस तरीके का ये मैसेज है। मैं सिर्फ दूर से आपको दिखा देता हूँ, मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये सारा मैसेज है, ये सारा मैसेज है उनका, ये सारा मैसेज है। इन्होंने मैसेज सेव करके रखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो ये मैसेज है और मैं चाहूँगा कि उनको ढूंढें और उनसे पूछें कि क्या भैया उनको दिक्कत है, और दिक्कत है तो मीडिया के सामने आकर बोले। वो और क्या क्या बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें भी कुछ करते हैं आपसे? वो बोलते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, मेरे बहुत सारे पकड़ हैं, मेरे बहुत सारे नेता जान पहचान में हैं, और बहुत तरीके की बातें। नारायण संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब इतना गलत इंसान नारायण संस्था से जुड़ा हुआ है और कहता है खुद को कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, और बहुत तरीके की बातें करता है सर। उसका फेसबुक अकाउंट आप खुद भी देख सकते हैं, RK कश्यप के नाम से है वो, उसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा कि किस तरीके का है वो इंसान। मैं बेगूसराय के लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि वो RK कश्यप नाम का जो इंसान है वो इतना, मतलब इतनी बदतमीज़ी पर उतर आया है कि ऐसी ऐसी मैसेज करता है कि मैं लोगों से बोल भी नहीं सकती हूँ किस तरीके की मैसेज मुझे आती है। बस मैं लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे इंसान अगर आपके आसपास भी हैं तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या कह सकते हैं। सर उनके खुद फ्रेंड मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैडम उनका पैसा वापस कर दीजिए, वो आदमी एकदम गिरा हुआ है, सही आदमी नहीं है। जो मतलब उसको वो नंबर देता है कि आप उससे बात करके बोलिए कि वो पैसा मेरा वापस करे, वो दोस्त उनका फ़ोन करके हमको बोलता है कि मैडम वो आदमी एकदम सही नहीं है, उसका पैसा जल्दी रिटर्न कर दीजिए, कि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो बहुत ख़राब आदमी है। इस तरीके की बातें सर। और भी बात है सर, वो मीडिया वालों को भी थ्रेटन करते हैं। जैसे अभी 1-2 और न्यूज़ वाले हैं जिन्होंने ये चलाया था ये चीज़ कि ऐसे एक आदमी है, तो उनको भी कॉल आने लगा कि तुम वीडियो जल्दी से डिलीट करो, नहीं तो ये जान से मरवा देंगे तुमको, तुम जानते नहीं हो हम कौन है। इस तरह का भी उन लोगों को भी थ्रेटन किया जाता है। भाई साहब आपने सुन लिया होगा, और जो सरकार में लोग हैं, सरकार बस आंख मूंदे हुए बैठी हुई है। आपके सरकार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप ही का नाम लेकर के लोगों को परेशान करते हैं। जो आम आदमी आपको चुनने का काम करती है, उन्हीं को लोग चुन चुन के गालियां देते हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से, बीजेपी से, सेंटर में मोदी साहब से गुहार करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों को खोजें और पार्टी में कम से कम ना रखें, और उनको एक सज़ा दिलवाएं या किसी तरह की उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि अगली बार अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो ज़रूरत भी ना करे। और बाकी धमकी देने की बात है तो भैया नीचे फ़ोन नंबर है, डिटेल भी है, आइए मुलाकात करेंगे। कब आपको जान से मारना है मार दीजिएगा, नीचे एड्रेस दिया हुआ है, बिल्कुल पहुंचिए। उसी एड्रेस पे मैं 24 घंटे मौजूद रहता हूं। आपकी हिम्मत देखते हैं क्या है,
और बाकी मैं मदद करता रहूँगा। आज मैं दूसरी बार आया हूँ, अगली बार भी आता रहूँगा और जितना हो सकता है मदद करता रहूँगा मैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।